नमस्कार। हॉट टॉपिक में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। दिल्ली सरकार ने आज उपराज्यपाल की सहमति से एक बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली सरकार ने मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना बढ़ा दिया है। पहले 500 रुपए लगते थे, अब 2000 रुपए देने होंगे अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं। असल में राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह बाजारों में उमड़ी भीड़ है। बहुत सारे लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग मास्क नहीं लगाते हैं, जिससे दूसरे लोगों को खतरा बढ़ रहा है और इसीलिए संक्रमण की संख्या भी दिल्ली में लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपए था, इसको बढ़ा के 2000 रुपए फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा। मेरी सबसे अपील है, इस टाइम मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। आज मैंने पॉलिटिकल पार्टीज को भी यही कहा, मैंने कहा कि आप अपने सारे कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतारिए और उनको मास्क देके भेजिए कि वो मास्क बांटे। कोई अगर सड़क के ऊपर मिले जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी मेरी यही निवेदन है। तो ये नया अब ये फैसला है, लेकिन सवाल ये है कि जुर्माना अचानक जो 500 रुपए से बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है, ये कहाँ तक सही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लगता है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं इस वक्त। सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं, विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, आज बैठक में भी मौजूद थे, और रामवीर सिंह बिधूड़ी नेता हैं विपक्ष के, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। सौरभ, पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कई जगहों पर हमने चेक किया, 200 से ज्यादा बहुत कम जगहों पर शायद है, अधिकतर जगह पर 200 है। कर्नाटक में बढ़ाया गया था, वो 1000 किया गया था, लेकिन उसको बाद में विरोध हुआ तो फिर घटा दिया गया। अचानक इतना बढ़ाने का क्या मतलब है? लोग इस तरह से अफोर्ड शायद न कर पाए। देखिए कादम्बरी जी, मैं तो ये चाहता हूं कि एक आदमी भी कोई 2000 रुपए ना दे। किसी को ऐसा मौका ही ना आए कि उसकी जेब से 2000 रुपए जाएं, वो मास्क पहने। यकीन मानिए, कोई आदमी गरीब से गरीब भी बीमार होगा तो उसका अपना खर्चा और उसके ऊपर सरकार का खर्चा, वो 2000 रुपए से बहुत ज्यादा है। सरकार को उनके 2000 रुपए की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर पैसा तो आप देखिए पुलिस के पास जाता है, वो तो केंद्र के पास जाएगा, हमें नहीं आएगा। हमारी सिर्फ इतनी वो है कि लोगों के मन में जो, देखिए मैं कोई लोगों की बुराई नहीं करना चाहता, मगर मैं एक विधायक हूं, मैं खुद देख रहा हूं पिछले 1 महीने से जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है उसने अपना गार्ड डाउन किया है। और आजकल जो खबरें आ रही हैं, अगर हम सिर्फ इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो अब हम जैसे लोगों को, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त के घर वालों की कोरोना की ग्रस्त होने की खबरें आ रही हैं पिछले 1 महीने से। क्योंकि अब जो हुआ है ना, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो घर में छुप के बैठा था, वो अब ऊब के फटीग में वो कहता है भाई छोड़ो यार, अब तो मेरे को जाना है, बाहर रेस्टोरेंट में खाना है, मुझे बाजार में जाना है। वो जो उन्होंने गार्ड डाउन किया है, मुझे लगता है सिर्फ उस गार्ड को दोबारा से वापस दुरुस्त करने के लिए आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये सिर्फ इसकी इतनी इच्छा है, इतनी हमारी मंशा है कि ये जो है गार्ड जो है दोबारा से लोग इसको समझ के दोबारा से एहतियात करें। 2000 रुपए के डर से ही करें। इतनी मतलब निश्चितता के साथ, इतनी सर्टेनिटी के साथ आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ ये अपर क्लास या मिडिल क्लास ये लोग हैं? क्योंकि अगर आप मिडिल क्लास की भी बात कर रहे हैं तो इसमें बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनकी नौकरियां गई हैं, जिनकी सैलरी कट हुई है, तो उनके पास भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसे हैं कि वो दे सके। अच्छा, दूसरी चीज, हाँ नहीं, मैं कादम्बरी जी, मैं अपनी बात को स्पष्ट कर दूं। मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि ये लोग पैसा 2000 रुपए दे सकते हैं, मेरा ये मकसद नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अब जो कोरोना फैल रहा है वो इस क्लास में फैलना शुरू हुआ है क्योंकि इन लोगों ने अपना गार्ड डाउन किया है। इसका 2000 रुपए लेने से कोई लेना देना नहीं है। मैं बता रहा हूं 2000 रुपए तो मेरे लिए भी कोई सर्वे है, किसी प्रकार के नंबर्स हैं आपके पास, डेटा है इसका? किस चीज का? कि इसी क्लास में फैल रहा है, ये इकोनॉमिक जो कैटेगरी जो है, क्लास है? नहीं कादम्बरी जी, इसका इस 2000 रुपए से कोई लेना देना नहीं। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। आप भी अगर अपने ऊपर मतलब दोस्तों वगैरह से बात करेंगे, क्या था 3 महीने 4 महीने पहले लोग सुनते थे कि भाई कोरोना हो रहा है, बट हमारे किसी जानकार को कोरोना होता हुआ सुनाई में नहीं देता था। पिछले 1-1.5 महीने से हम देख रहे हैं कि जी हमारी मौसी को हो गया, हमारे चाचा के लड़के को हो गया, हमारा दोस्त था उसके पिताजी को हो गया। मतलब मैं कह रहा हूं कि क्योंकि अब ये वाली क्लास जो काफी दिनों तक अफोर्ड कर सकती थी घर में रहना,
अब ये वाली क्लास लेकिन से बाहर गेहूं के साथ गुण भी पिस जाएगा, ये भी एक फैक्टर है। मैं रामवीर सिंह विदुड़ी से पूछना चाहूंगी, विदुड़ी जी, जो ये 2000 किया गया है जुर्माना मास्क नहीं लगाने पे, क्या आप लोग इससे अग्री करते हैं, सहमत हैं इससे? देखिए, ये दिल्ली सरकार का फैसला बिल्कुल गलत है। पहले सरकार को चाहिए था कि हम लोगों को मोटिवेट करते। दिल्ली में बड़ी संख्या है जो गरीब लोग, जो बेचारे किन्हीं कारणों से मास्क नहीं खरीद पाते हैं। तो दिल्ली सरकार को इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि गरीब लोगों के लिए मुफ्त मास्क उपलब्ध कराए जाएं। और 15 दिन का हम कम से कम समय देते और सभी पॉलिटिकल पार्टीज से भी हम लोग अपील करते। और हमने तो ये फैसला किया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि हम दिल्ली में कल से ही लोगों को मास्क बांटेंगे और जो 500 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये जुर्माना करने का सरकार ने फैसला किया है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। हम इस फैसले को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन उपराज्यपाल जी की सहमति के साथ किया गया है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो मेरिट देखा होगा इस जो एप्लीकेशन में जो चीफ मिनिस्टर ने उनको दिया, तभी उन्होंने सहमति जताई है। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अगर दिल्ली के एलजी के पास इस तरह का कोई प्रस्ताव भेजा है और उसके बाद उन्होंने अप्रूवल दी है, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ऐसा प्रस्ताव उनके पास नहीं भेजते तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के उपराज्यपाल ऐसा कोई कदम नहीं उठाते। मैं फिर अरविंद केजरीवाल जी से यह आग्रह करता हूं कि वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और ये 500 रुपये से बढ़ाकर जो आपने फाइन 2000 रुपया किया है, यह सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी डटकर इसका विरोध करेगी। हमें कम से कम 15 दिन का समय दिया जाना चाहिए। दिल्ली में जिन लोगों के पास मास्क नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उन सभी को मुफ्त मास्क उपलब्ध कराएगी। हमने कोरोना संकट के समय में जब लॉकडाउन लगा हुआ था, थोड़े लोगों के लिए हमने मुफ्त भोजन, सौरभ से भी जवाब दूंगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा विदुड़ी जी, एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। लौटते हैं, सौरभ से भी जवाब लेंगे और फिर आपकी प्रतिक्रिया भी उस पर लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो हॉट टॉपिक में हमारे दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, विदुड़ी जी और सौरभ भारद्वाज। सौरभ, ब्रेक पर जाने के पहले विदुड़ी जी ने कहा कि अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए था, 15 दिन का वक्त देना चाहिए था। आप लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन जरूर किया है, लेकिन आपको लगता है कि वो फेल हो गया, कि लोग अभी भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दिन रात देख रहे होंगे आपके पोस्टर्स, एड्स, ये सब कुछ, वो फॉलो नहीं कर रहे हैं? जी देखिए, कादम्बरी जी, आपका प्रोग्राम काफी पॉपुलर है और मैं मानता हूं कि इस प्रोग्राम को दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, सब जगह लोग देख रहे होंगे। और विदुड़ी जी ये बात माने ना माने, मगर वो बिहार और यूपी में बैठा हुआ आदमी कह रहा होगा कि यार केजरीवाल के दिल्ली में तो कम से कम चलो 80% लोग तो मास्क लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो मैं दावा कर रहा हूं 95% लोगों को यह भी नहीं पता होगा मास्क कभी खरीदा था उन्होंने। मतलब खुला ऐसे ही घूम रहे हैं। सौरभ दिल्ली पर आ जाइए। सौरभ दिल्ली पर आ जाइए। जी, मैडम मैं ये बता रहा हूं कि देखिए, हमारी समस्या तो ये है कि जिम्मेदारी भी सारी हमारी है। देखिए, अगर दिवाली पे प्रतिबंध लगा देते, बाजार बंद कर देते, तो यही विदुड़ी जी की पार्टी कह देती कि देखिए साहब, इन्होंने त्योहार नहीं मनाने दिया। छठ पूजा में एक पानी के कुंड के अंदर 1000 हमारी बहनें जब 1 घंटे खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ देंगी, एक महिला को उसके अंदर कोरोना होगा तो अगले दिन 1000 महिलाओं को उसमें कोरोना होगा। एक वाक्य में मुझे एक वाक्य में बताइए, एक वाक्य में सौरभ बताइए, क्या आपका अवेयरनेस कैंपेन जो है उस तरह लोगों तक नहीं पहुंचा जैसा आप उम्मीद कर रहे थे? जी, मैं कादम्बरी जी यही कह रहा हूं कि देखिए, एडवर्टाइजमेंट हर जगह है, स्टिल है, वीडियो है, उस पे भी हमारे भाजपा के मित्रों को परहेज है, चलान चल रहा है।
मैं तो कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा हमारे लोगों ने मास्क का, सैनिटाइजेशन का प्रयोग किया है। मगर आप समझिए इस चीज को, अगर शादियों के अंदर 50 लोग कर दिए तो भाजपा और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि देखो केजरीवाल ने कितना बड़ा जुर्म कर दिया, और हाईकोर्ट कह रहा है अच्छा तुम्हें इतनी देर लगी। मतलब हमारे लिए तो मतलब दोनों तरफ से समस्या है। ठीक है, वक्त हमारे पास कम है। विदुरी जी, यहाँ पर सौरभ जो कह रहे हैं, कुल मिलाकर यही मतलब है कि सब कुछ करने के बावजूद जो है वो काम नहीं आ रहा है। तो आप जब कह रहे हैं कि विरोध आप कर रहे हैं इस कदम का, तो फिर इसका उपाय क्या होगा? एक उपाय अच्छा सा सुझा दें आप। देखिए सौरभ जी को मैं बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना से पीड़ित है लोग अन्य राज्यों के मुकाबले, और दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें हुई हैं। ये ना तो कोरोना महामारी को रोक पाए, पूरी तरह से विफल रहे हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये दिल्ली के ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली की सरकार कोरोना महामारी को रोकने में पूरी तरह से विफल रही है। और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर श्री गुलेरिया जी ने, हमारे पास एकदम खत्म हो गया है, आयोग के मेंबर, वक्त खत्म हो गया है। हमें सिर्फ एक लाइन में बताएं कि फिर उपाय क्या है, आपके मुताबिक उपाय क्या है? एक लाइन में, वक्त नहीं है हमारे पास। आप इनसे पूछिए ना कि आज कोरोना के मामलों में दिल्ली नंबर 1 क्यों है? आज दिल्ली में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें क्यों हुई हैं? क्योंकि सरकार कोरोना के पीड़ितों के लिए, उनके इलाज के लिए जो व्यवस्था करनी थी वह नहीं कर पाई। सरकार जो है वक्त हमारे पास वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया है। इस बीच हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं दिल्ली में तो 2000 रुपए तक का फाइन हो सकता है। और मास्क जब आप लगाएं तो मुंह और नाक दोनों कवर होना चाहिए, ये जरूरी है आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की, समाज की, बाकी लोगों की सुरक्षा के लिए भी, और खुद की भी बहुत ज्यादा ये जरूरी है। तो ये जरूर करें। 2000 का फाइन है, आप कोई भी देना पसंद नहीं करेगा, मैं भी देना पसंद नहीं करूंगी, इसलिए एहतियात लेना ज्यादा बेहतर है। तो फिलहाल हमारे दोनों मेहमानों का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत शुक्रिया, और आप एहतियात बरतें, सबसे जरूरी है। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।